सांसद जी, ये तरविंदर सिंह साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोला, ये संजय गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं जिन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया, इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती है। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को आलोक जी किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या आप? नहीं, आपने एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार रिपीट कर लिया, उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही, पूरा कर ले। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे। और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब वो कंटेक्स्ट नहीं पता। ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आपने अपने जो 2 लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया। मतलब एक यहां पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, 1 मिनट रुकिए जरा शांति से, आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है। 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस हैं जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने। पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? अरे डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी आप मोदी जी को हमारी बताइए, सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बात। आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर प्लीज, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया।
आलोक जी डंडा दोनों तरफ मारने के को सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे आपसे सवाल। आलोक, मनोज जी जवाब दीजिए उनकी मैं बात। आलोक जी से पूछना चाहता हूं, आप डंडे मारने को तो मुहावरा बता देते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द प्रयोग किया हुआ, उसमें आप हमको सारा अटैक कर देते हैं। मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आपके नेता वो मसूद का जो बयान है उसका कौन सा मुहावरा है? आलोक शर्मा जी जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, आतंकवादी कहने का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो सकता है? आप भी कहिए माफी मांगिए। नहीं, आप सुन, मैं क्या कह रहा हूं कि आतंकवादी कहना मुहावरा नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है, मैं सुन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों का समर्थन करना क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना, अपनी पार्टी में लेना, ये जब ऐसी बातें आप करेंगे तो सोचने वाले लोग क्या सोचेंगे? आपका देश के हर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, नेता प्रतिपक्ष होते हुए देश जवाब तो मांगेगा। और मैं समझता हूं आलोक जी शायद इसका जवाब दें कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जाकर के लड़ते हैं, अगर यही परिपाटी है कांग्रेस की, यही राजनीति है, तो हम तो ऐसी राजनीति, हम तो जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति तो नहीं देखी। हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जा करके देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत टुकड़े करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जब देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप हमको बता दीजिए कि मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आप बता दीजिए कि हम गाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को गाड़ देंगे, ये कौन सा मुहावरा है? बताइए साहब हमको। अब जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या बात करते हैं अंजना जी? आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा 2014 और उन्होंने माफी बयान 2014 का है। माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। बिल्कुल आप चेक करके विदेश की भूमि पर आ जाते हैं। हम कंफर्म्ड है, आप देखिए सर। ये मोदी जी मैं भी देख लूंगा, आप चिंता ना करें। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं, इनको भी चलवा दीजिए विदेश की भूमि पर। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। पिछले जन्म में क्या पाप किया था? अंजना जी, कोई पाप करके आए थे आप? जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ या मेरा जन्म हुआ, क्या हम पाप करके आए थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये काम। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण। अंजना जी, इतने बयान हैं मोदी जी के कि जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। सरकार की बात करना, सरकार की गलत नीतियों को उठाना बीजेपी या आरएसएस देश नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के बयानों में जब पर्दा डाला जाता है, देश के गृह मंत्री एक अपने सहयोगी मंत्री की बात को कहते हैं, एक पत्रकार को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। और यही लोग, ये भाषा रवनीत बिट्टू की या इन लोगों की नहीं है,
ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार हैं, मोदी जी की भाषा है, ये आरएसएस की भाषा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक दिन में पहली डेट पे हाई कोर्ट से किस तरह से जमानत मिल गई? क्या दिल्ली पुलिस आपकी इतनी निकम्मी पुलिस है? क्या आलोक वर्मा को, जो आप संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, रात को जाकर 2 बजे दिल्ली पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर लिया, क्या सीबीआई के डायरेक्टर को आज भी पेंशन मिलती है कि नहीं? सांसद जी आप जरूर बताइएगा। 4 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी पढ़ लीजिए कि सीबीआई को पिंजरे के अंदर तोते से बाहर आना होगा, ये 4 दिन पहले की टिप्पणी है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजें की हैं, वो भी पूरे देश ने देखी है। कारण क्या है कि आपने सब संस्थाओं के ऊपर अपना एक आधिपत्य जमा लिया है। क्या ये सच नहीं है? मैं समझता हूं कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस देश के अंदर ईडी को हथियार बनाया गया, उस ईडी के डायरेक्टर को सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4 साल 5 साल से अनैतिक इलीगल तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उसी ईडी के डर से आपने पूरी सरकारें तोड़ दी। आप उसके बाद भी कहते हैं? क्या आपकी बातों का आज यहां पर ये जो आज तक चैनल है, ये विदेश की धरती पर नहीं देखा जाता? 150 देशों में देखा जाता है। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से लेकर और हिंदू मुसलमान करते हैं, वो भी पूरा देश, क्या पूरा मनोज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अब इमरान मसूद पर फिर से आपसे प्रश्न कर रही हूं। 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी देखिए, अंजना जी मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है, और मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट भी बता दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए आज तक पर बताइए उसको। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप, नहीं, आप डांटने का काम तो आपका सर, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। सबको नहीं, सबको। अब मैं फिर कहूंगा वो 4 बार से हूँ। जिस दिन बयान आया है, हम आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता रहे हैं, मैं ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। सर्दी का समय था, सर्दी का समय था 2012 का, 2012 आवाज नीचे। मनोज तिवारी जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। मैं आलोक जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अंजना जी, इन्होंने पता नहीं कौन कौन एडिटेड टेप ले आके मोबाइल पे सुना रहे हैं, उसकी सत्यता की किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप सजा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा, देश के सभी, दुनिया के सभी हिंदुओं को हिंसक बोला। आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? कांग्रेस की देखिए आलोक भाई, जब बातें निकलती हैं ना, तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, और ऐसी ऐसी लाइन है जिसमें कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं, आपके नेता ने कहा है, आपके नेता ने कहा हिंदुओं को हिंसक कहा, आपके नेता ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा, कांग्रेस ने हमेशा जोड़ा। उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उल्टा कहा। मैं आलोक जी एक बात और बता दूं आपसे, जितने लोगों ने, किसी ने जमीन में गाड़ने की बात करी, खुद राहुल जी ने डंडे मारने की बात करी, किसी ने बोटी बोटी करने की बात करी, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने कह दिया औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी कौन है। ऐसी बात कहने वालों के साथ क्या आपने संबंध तोड़े? क्या उनको अपनी पार्टी से निकाला? क्या कंडेम भी करने की हिम्मत रखते हैं आलोक भाई साहब? आज तक के चैनल पे आप बताइए। हम सवाल कर रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं, आप टेप सुना रहे हैं। उस टेप की क्या प्रामाणिकता है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप भी एक हिंदू है ना आलोक भाई, आप हिंसक हैं? उत्तर दूं? मैं उत्तर दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी हूं और पूजा करने वाला हिंदू। लेकिन मनोज जी, दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है
कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं, मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं अभी बताएं, चलाइए उस स्टेटमेंट को। मनोज जी, अब मैं तो अभी तो मैं मोबाइल लेके नहीं बैठा हूं कि चला दूं, लेकिन आप तो सिरे से खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है। नहीं, अभी पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि राहुल ने ऐसा बोला है तो गलत है। भी सब कुछ है, लेकिन अंजना जी राहुल जी ने ऐसा बोला तो गलत है, आप ये मानते हैं ना?